लेक्चर 23। पेज 1। विद्रोह के कारण। एक, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति शोषणकारी थी। 2, उन्होंने भारत के लगभग सभी वर्गों को प्रभावित किया था, जैसे व्यापारी और कारीगर, किसान, मजदूर इत्यादि। परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध विद्रोह की स्थिति बनकर उभरी। 3, ब्रिटिशों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किए थे, जिससे भारत के लोग ब्रिटिश शासन को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। 4, ब्रिटिशों ने ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी, जिससे उन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण प्रारंभ कर दिया और ये विद्रोह का कारण बना। 5, भारत में बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ी, जिससे भारतीय सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ। 6, भारत में पड़ने वाले अकालों की संख्या अधिक थी, जिसमें करोड़ों लोग भूख से मरे। परिणाम स्वरूप भारत में विद्रोह हुए। पेज 2। 7, जमींदारों और पालीगारों के अधिकार कुछ स्थानों पर छीन लिए गए, जिसके कारण विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। 8, भारत में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पक्षपात पर आधारित थी, जिससे भारतीय क्रोधित हुए और विद्रोह की स्थिति बनी। विद्रोह का वर्गीकरण। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 1, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। 2, निर्वासित शासकों का विद्रोह। 3, निर्वासित शासकों के आश्रितों का विद्रोह। राजनीतिक धार्मिक विद्रोह। डायग्राम का विवरण। यह एक ट्री डायग्राम है जो राजनीतिक धार्मिक विद्रोह के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करता है। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कुका विद्रोह, वहाबी आंदोलन। पेज 3। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत बंगाल में 1770 के आसपास ब्रिटिशों के विरुद्ध हुई। ये विद्रोह बंगाल में फैला और इस समय बंगाल अकाल से प्रभावित था। इसी दौरान ब्रिटिशों ने तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसके पश्चात सन्यासी अत्यधिक भड़क गए और उन्होंने एक व्यापक विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ये विद्रोही शंकर के अनुयायी थे, जैसे नागा और गिरी सन्यासी। इन सन्यासियों ने बंगाल और अवध की सहायता से सेना बनाई थी, जिसे राजपूतों और मराठों ने भी सहायता दी थी। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण तीर्थ यात्राओं पर रोक लगाना था। विद्रोह के दौरान सन्यासियों ने नगरों से कर वसूला और ब्रिटिश फैक्ट्री में आग लगा दी। यह विद्रोह अत्यधिक तीव्र हो गया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन कर दिया था। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। पेज 4। फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह की शुरुआत 1776-77 में बंगाल में हुई। वास्तव में फकीर मुस्लिम संतों का एक समूह था। प्लासी के युद्ध के बाद इन संतों का विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशों ने बंगाल के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। इस विद्रोह के नेता मजनू शाह थे, जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था। मजनू शाह के पश्चात चिराग अली शाह ने इसका नेतृत्व किया। इस विद्रोह का समर्थन भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने किया था। ब्रिटिशों ने इसे वॉरेन हेस्टिंग्स 1777 में दबा दिया। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत उत्तर पूर्वी भारत और बंगाल में हुई थी। पागलपंथ विद्रोह की एक शाखा मेघालय में भी सक्रिय थी और वहां गारो जनजाति ने इसे समर्थन दिया था। पेज 5। ये विद्रोह भी ब्रिटिश नीतियों के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह का वास्तविक काल 1825 से 1833 था और इसके प्रमुख नेता करम शाह थे, जो कि एक धार्मिक संप्रदाय पागलपंथ के सदस्य थे। ये विद्रोह समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का समर्थन करता था। करम शाह की मृत्यु के बाद टीपू ने इसे समर्थन दिया था। कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने टीपू को फांसी दे दी थी। कहते हैं कि टीपू इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने अपने क्षेत्र में जज और कलेक्टर नियुक्त किए थे। 1840 में ब्रिटिशों ने इसका दमन कर दिया। कुका विद्रोह। कुका विद्रोह का आरंभ 1860 में विधिवत रूप से हुआ, परंतु इससे 2 दशक पहले ही ये विद्रोह 1840 में पंजाब में शुरू हो चुका था। पंजाब में इसके नेता भगत जवाहर मल थे और इसकी प्रकृति धार्मिक राजनीतिक थी। पेज 6। जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। इस विद्रोह की शुरुआत वास्तव में ब्रिटिशों के द्वारा पंजाब अधिग्रहण के पश्चात हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा एवं भेदभाव का अंत करना। भगत जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह थे और इनका मुख्यालय हजारी नामक स्थान पंजाब पर था। इसके सबसे बड़े नेता राम सिंह कुका थे। पूर्ण रूप से विद्रोह 1880 में दबाया गया और राम सिंह कुका को रंगून निर्वासित कर दिया गया। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन मूलतः एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसे सैयद अहमद रायबरेली ने भारत में शुरू किया था,
परंतु वास्तव में ये आंदोलन सऊदी अरब में अब्दुल वहाब के नेतृत्व में 1703 से 1770 के मध्य शुरू हुआ था। पेज 7। इसके वास्तविक संस्थापक अब्दुल वहाब थे। इन्हीं से प्रेरणा पाकर सैयद अहमद ने इस्लाम पर पाश्चात्य प्रभाव का विरोध किया। ये इस्लाम का शुद्धिकरण चाहते थे। इस आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय भारत और उत्तर पूर्वी भारत। वास्तव में सैयद अहमद पंजाब में इस्लाम का विस्तार करना चाहते थे। इस क्रम में उन्होंने 1830 में पेशावर को जीत लिया। कहा जाता है कि ये विद्रोह 1857 की अपेक्षा अधिक संगठित था। 1831 में सैयद अहमद की मृत्यु हो गई और इसका केंद्र पटना बन गया। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। 1. भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत। 2. मुस्लिम राज्य की स्थापना। इसकी प्रकृति सांप्रदायिक अवश्य थी, परंतु इन्होंने हिंदुओं का विरोध नहीं किया। पेज 8। इसके अन्य नेता इनायत अली और विलायत अली थे। निर्वासित शासकों द्वारा किया गया विद्रोह। इस श्रृंखला में दो प्रमुख आंदोलन शामिल हैं। 1. पालीगार आंदोलन। 2. वेलुथम्पी आंदोलन। वेलुथम्पी आंदोलन 1808 से 1809। शुरुआत राइट एरो। त्रावणकोर। कारण राइट एरो, सहायक संधि के लिए मजबूर करना। एक अभियान के दौरान वेलुथम्पी घायल होने से मृत्यु, मरने के पश्चात भी फांसी पर लटकाया गया। पेज 9। पालीगार विद्रोह 1795 से 1805। शुरुआत राइट एरो। तमिलनाडु में पालीगार तमिलनाडु के जमींदार थे। इस विद्रोह को दक्षिण भारत का विद्रोह भी कहा जाता है। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। इस विद्रोह की शुरुआत कित्तूर कर्नाटक के राजा की विधवा के द्वारा की गई थी 1824 के लगभग। निर्वासित शासकों के आश्रितों का विद्रोह। डायग्राम का विवरण। यह एक फ्लोचार्ट है जो निर्वासित शासकों के आश्रितों का विद्रोह को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करता है। रामोसी आंदोलन, गडकरी आंदोलन, सावंतवाड़ी आंदोलन। पेज 10। रामोसी आंदोलन 1820 और 1825 से 26। रामोसी मराठा सेना और पुलिस में निम्न पदों पर कार्यरत थे। 1822 में महाराष्ट्र सतारा से प्रारंभ, चतुर सिंह के नेतृत्व में। कारण राइट एरो। कर की दर बढ़ाना। 1826 में उमा जी के नेतृत्व में दोबारा। अकाल पड़ने के कारण। गडकरी आंदोलन 1844। शुरुआत राइट एरो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र से गडकरियों के नेतृत्व में मराठों के आनुवंशिक नौकर दाजी कृष्णा पंडित के द्वारा आरंभ। पेज 11। सावंतवाड़ी आंदोलन 1844। शुरुआत राइट एरो। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्रमुख नेता राइट एरो। फोंड सावंत दक्षिणी भारत के कुछ किलों को जीत लिया। ब्रिटिशों के द्वारा 1845 में विद्रोह दबा दिया गया।